हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है कि मेरा जो वाईफाई है वो चल गया है। कल चला था। पिछले 10 दिन से मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी। करीब मैं बहुत परेशान भी थी। और होता है ना कि शुरू से ही ये महीना मेरे चैनल के लिए भी अच्छा नहीं गया, क्योंकि एक बार जब मैं इस महीने के स्टार्टिंग में मैंने शुरू में 2 दिन वीडियोस पोस्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि मैं ब्रेक लूँगी कुछ महीने का यूट्यूब से। बट फिर वही है, खर्चे दिखते हैं। घर पे इतने आप समझ सकते हो, घर के राशन पानी सब, बिजली वाईफाई सबके खर्चे होते हैं। तो इसलिए खर्चे इतने ज़्यादा हैं, तो आप समझ सकते हो कि ब्रेक तो मैं नहीं ले सकती थी। फिर उसके बाद मेरा ना फेस टू फेस काम करने का तब भी मन नहीं कर रहा था। मेरे को था कि चल यार, मैं दिन की ना 20-20 25-25 वीडियो पोस्ट कर दूंगी, उसमें आधी वीडियो पुरानी ही होंगी, मोस्टली वॉइस ओवर दे दूंगी, क्योंकि मैं बाय फेस यूट्यूब पे पता नहीं क्यों मेरा माइंडसेट ऐसा हो रहा था कि मुझे यूट्यूब पे नहीं आना। मतलब होता है ना, कई बार आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, तो उस वजह से भी देखो बीच में वीडियोज़ नहीं पोस्ट करी, और जब पोस्ट करी तो 25-25 वीडियो पोस्ट करने की वजह से चैनल बहुत डाउन चला गया। और वो जाना भी था और मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। उस टाइम मेरा माइंड ऐसा हो रखा था कि बस होता नहीं कि यूट्यूब छोड़ना है, काम नहीं करना, मतलब पुरानी वीडियोस से थोड़ी बहुत अर्निंग होगी तो हो जाएगी, बस नई वीडियोस ही नहीं बनानी, ना लेकर आना कुछ। तो ऐसा कुछ महीनों के लिए तो ऐसा माइंडसेट मेरा हो रखा था, क्योंकि मैं होता नहीं है कि माइंड ऐसा हो रखा था कि यार बस कि काम ही नहीं करना, मुझे आना ही नहीं है यूट्यूब पे, बस भाग जाऊँ मैं यूट्यूब से। मेरे को ऐसे फीलिंग आ रही थी उस टाइम। तो ऐसे इसी वजह से मेरे अभी तक आप देखोगे ना, 20 आई थिंक आज 20 तारीख हो चुकी है, 20 दिन से ना मेरा यूट्यूब से ना तो कुछ अर्निंग हुई। वहाँ पर है बेटा, सामने ऊपर बोतल पड़ी है। ना तो कोई अर्निंग हुई मेरी यूट्यूब से, मैं कहूँ कि मेरी अर्निंग हुई है। और मेरा चैनल भी बहुत अच्छा पॉइंट पे चल रहा था, 15,000 तक व्यूज़ मेरे पर वीडियो आ जाते थे, लेकिन मैंने ही खुद अपने हाथों इसको बिल्कुल ही 2-2,500 व्यूज़ पे लाके खड़ा कर दिया चैनल। तो कोई नहीं है, मुझे पता है मेहनत दोबारा से मुझे करनी पड़ेगी अपना चैनल उठाने के लिए, वो मैं करूँगी। क्योंकि मेरे को एक चीज़, मेरे को जो समझ आई पिछले 20 दिनों में ना, जब मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था ना, तब मुझे बहुत चीज़ें समझ में आई। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन चीज़ मुझे समझ में आई ना, कि देख निधि, अब तेरे पास वाईफाई नहीं चला, बीच में मैं बीमार हो गई है ना, 20-25 दिन के लिए मैं बीमार भी हो गई, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मेरे को समझ में आया कि यार मैं जब अकेली पड़ी थी ना बेड पे, मतलब कोई मुझे संभालने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, तब मुझे फील हुआ कि निधि अगर इस टाइम मेरा साथ सिर्फ एक होता नहीं पैसे ने मेरा साथ दिया, अगर मेरे पास पैसे थे तो एक होता नहीं आप बाज़ार से खाना भी मंगवा के खा सकते हो। मेरे को बीच में टाइफाइड भी हुआ था, तब भी आपने देखा मैंने बाहर से खाना खाया, और अपना मतलब थोड़ा बहुत काम निकाल सकते हो। और अगर आपके पास हाथ में पैसा ही नहीं है ना, तो आपको कोई भी बीमारी आए, कुछ आए, मतलब आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप खड़े के खड़े रह जाओगे। इसीलिए ना, काम तो तू आज के बाद ही कसम खा ले, तेरे दिमाग में ये सोचना भी नहीं है कि कभी भी ज़िंदगी में कि यूट्यूब छोड़ना है या काम नहीं करना। ज़िंदगी में जब तक तेरी सांसें चल रही हैं, तेरी दिन की 3 वीडियो यूट्यूब पे आनी चाहिए, है ना। और कंटेंट की बात है, देखो वीडियोस में देखो जो मेरा चलेगा, देखिए आप लोग भी समझदार हो, इतना थोड़ा तो समझदारी दिखाओ। जो मेरा चलेगा यूट्यूब पे मैं वही लेकर आऊँगी। अब मैं इतनी मेहनत से, आप एक बात सोच के देखिए, तो आप ये चीज़ सोचिए कि अगर मैं वीडियोस बना रही हूँ तो मेरे को घर भी तो अपना चलाना है। देखो मेरे पास पति नहीं है, मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो मुझे थंबनेल टाइटल तो देखो कैची बनाने ही पड़ते हैं। यूट्यूब पे काम करना है ना, तो सिंपल चीज़ों से नहीं, अगर जिसका चल रहा है वो चला रहा है, अब मेरा नहीं चल रहा, तो इसमें मैं क्या करूँ बताओ, मेरा क्या कसूर है। अब मुझे तो भाई मेरे घर खर्च के लिए 10-15 हज़ार रुपये महीने के निकालने हैं, कम से कम 15 हज़ार रुपये मुझे हर महीने का चाहिए घर खर्च चलाने के लिए। अब आपको ही पता है इतनी महंगाई में हर जगह स्कूल फीस, क्या हर जगह इतने खर्चे होते हैं, ठीक है, फल फ्रूट राशन पानी। तो आप लोग भी थोड़ा सा ना समझदार बनो, थोड़ा सा एक बार सोचा कीजिए। मैं ये बात बोल रही हूँ, देखो यार जो लोग मुझे गलत कमेंट करते हैं, ठीक है यार, आप लोगों का मन करे आप गलत कमेंट भी कर लो, मैं आप लोगों को मना नहीं करती, लेकिन आप किसी की मजबूरी को भी समझो। यहाँ आप लोग मुझे बोल देते हो कि निधि यूट्यूब पे ये कैसा उल्टा सीधा टाइटल डाला, जैसे मैंने एक टाइटल डाल दिया था कि हस्बैंड ने प्रेग्नेंट कर दिया, ये सास ने सुना दी खरी खोटी, ऐसे कुछ कुछ मैं डाल देती हूँ, तो उसके ऊपर आप लोग तो मुझे जज करते हो, आप लोग मुझे इतना गंदा बोल के जाते हो, शर्म नहीं आती, बेशर्म, ऐसे वैसे। आप लोग ये तो सोचो, आप लोग देखते भी तो वही हो,
फिर मेरे को मेरी गलती क्या? अब एक बात बताओ, मैं अगर अपने मेरे को अपना दोनों तरीके से आप लोग एक बार सोच के देखिए, एक बार थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। मुझे मेरा घर चलाना है, ठीक है, और मेरा घर पैसों से चलता है। आप लोग दो ना, अगर आप दोगे पैसे, मुझे कोई नहीं देगा यहाँ पैसे, किसी की जेब से नहीं निकलते 500 रुपए भी, ठीक है। कोई मुझे यहाँ पैसे देने नहीं आ रहा, मेरा राशन पानी का खर्चा उठाने नहीं आ रहा है, मेरा बच्चे की फीस स्कूल कुछ भी नहीं उठाने आ रहा है, ठीक है। मुझे खुद को उठाना पड़ता है, ठीक है ना। मैं किसी से ले रही हूँ ना, मेरे ससुराल वाले मेरे को 10 रुपए दे रहे हैं, लाख रुपए महीने का आ रहा है उनके घर में। क्या वो मेरे बच्चे की फीस भर रहे हैं? मैं खुद भर रही हूँ ना फीस बच्चे का अपना, और मैं कह भी नहीं रही हूँ वो दे, मैं उनसे मांग भी नहीं रही हूँ, ठीक है ना। मैंने मांगा ना उन्होंने दिया, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मैं खुद से देखो, मेरे पति अगर इस दुनिया में आज होते ना, तो आज वो कम से कम 50,000 रुपए महीने के आराम से कमा रहे होते, क्योंकि जब उनकी डेथ हुई ना आज से 5 साल पहले, वो 30,000 रुपए महीना कमाते थे महीने का। आप सोचो वहां से आज तक कितनी उनकी इनकम बढ़ जाती। तो मुझे इतना कैची थंबनेल डालने की जरूरत पड़ती है ना? यूट्यूब पे आप लोग कह देते हो निधि तमाशा करती है, ड्रामा करती है। भाई ड्रामा करना पड़ता है, भाई मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी एक ड्रामा बन के रह गई है। भगवान ने ही मेरे साथ इतना बुरा कर दिया। अब आप लोग इतना तो समझिए कि यहाँ पे ना सोशल मीडिया पे ड्रामे ही चलते हैं, या तो ये प्रोफेशन ही मैंने गलत चुन लिया, क्या किया समझ नहीं आता। पर यहाँ आप देख लो, जिस चैनल पे कंट्रोवर्सी चल रही है ना, सिर्फ वही चैनल चल रहे हैं। अब बिना कंट्रोवर्सी का मतलब ये नहीं होता यार, देखो मैं किसी को बुरा दिखा के तो नहीं पैसे कमा रही, मैं अपने आप को ही बुरा दिखा रही हूँ ना। अगर मैं इमेज भी खराब कर रही हूँ तो अपनी ही कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ चल कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी इमेज खराब होगी, लोग मुझे ही गलत बोलेंगे, कम से कम मेरे घर में मेरा बच्चा तो अच्छी एजुकेशन ले लेगा ना, मेरा बच्चा तो अच्छे से एजुकेटेड हो जाएगा, वो तो अच्छे से बड़ा होगा, उसकी लाइफ तो अच्छी हो जाएगी ना। मैं अपने बच्चे की जिंदगी अच्छी बनाना चाहती हूँ, अपनी भी चलो ठीक है यार, घर का खर्चा निकल रहा है ना। तो उसमें अगर मान लो कि मैंने, चलो आप लोगों को लगता है कि हाँ निधि ऐसी है वैसी, लोग मुझे कितना, मेरे को जीने तक नहीं देते, इतने ज्यादा गंदे गंदे कमेंट लिख के चले जाते हैं। लेकिन कोई ये भी तो समझो भाई, मैं और करूं क्या फिर, क्योंकि यहाँ तो कुछ अच्छी वीडियो तो चलती नहीं है। मैंने पिछले 6 महीने बता रही हूँ, मैं अक्टूबर से कहीं 6 महीने तक मैंने अच्छी वीडियोस बनाई। क्या आप लोगों ने देखी? किसी ने भी नहीं देखी। और जैसे ही मैंने ड्रामे वाली वीडियो लानी शुरू कर दी, नौटंकी वाली, मैं बोलती हूँ भैया है, ठीक है, तुरंत मेरे 15 हजार व्यूज आने लग गए। 20 कहाँ 4,000 कहाँ 15,000, देख लो। क्योंकि लोगों को देखना ही वही है, लोग गाली भी देंगे क्योंकि लोगों को मजे आते हैं। लोग यूट्यूब खोलते ही मजे के लिए है, कि मजे लेने के लिए। लोग गंदी चीजें भी देखते हैं और गंदी चीजों पे कमेंट भी करके जाएंगे, हे भगवान छी छी क्या दिखा रहे हो, ये है वो है, लेकिन देखते भी वही है चीजें। अच्छी चीजें कोई देखता ही नहीं है यूट्यूब पे। ये चीज तो मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ 4 साल में, क्योंकि मैं जिस वीडियो पे देखो हस्बैंड करती थी, ये करती थी, उन पे मेरे व्यूज देख लो, और जो अब मेरी वीडियोस हैं अब व्यूज देख लो। तो अच्छी चीजें तो मैं अभी भी ला रही हूँ, पहले भी ला रही थी, लेकिन लोगों को यहाँ सिर्फ टाइम पास चाहिए, टाइम पास के लिए ही देखते हैं, ये बात सच्चाई है, ठीक है। और मेरे को देखो, मेरे ऊपर बहुत बर्डन है पैसों कमाने का। अब देखो मैं अगर बीमार होगी, मैं कहाँ से घर खर्च चलाऊं भाई, मैं नहीं कर सकती भाई, बाहर नौकरी मेरे बस की नहीं है, ठीक है। मैं साफ बोलती हूँ, मैं मेरे बच्चे के साथ, अगर मैं अकेली होती तो मैं आज किसी कॉर्पोरेट कंपनी में अच्छी नौकरी कर रही होती, ठीक है। लेकिन छोटे बच्चे को संभालना 24 आवर्स एक ड्यूटी हो जाती है, 24 घंटे की। मैं अपने बच्चे को छोड़ के कहाँ जाऊँ, ये बता दो, पीछे कौन है संभालने वाला? अकेली यहाँ रह रही हूँ एक कमरे के घर में। स्कूल में नौकरी कर लो, ये कर लो, स्कूलों में भी नौकरियां ऐसी पड़ी हैं क्या? ऐसी पड़ी है कि कोई भी रख लेगा किसी को भी? कहीं नहीं है नौकरियां, जॉब, ठीक है। यही मेरी नौकरी है यूट्यूब, समझ में आई बात? इसी को ही मैंने 4 साल, जब मैंने 14 15 घंटे यूट्यूब को दे दिया, इतना टाइम मैंने यहाँ पे कर दिया अपना वेस्ट, तो अब इसी प्रोफेशन में जाऊंगी ना, एक बड़ी यूट्यूबर बनने का। देखो अगर मैं एक यूट्यूबर हूं ना, तो हर यूट्यूबर का सपना होता है कि वो बड़ा यूट्यूबर बने, हर एक का होता है। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मेरा है। अगर किसी के 5,000 व्यूज आ रहे हैं ना, तो वो हर एक का ही सपना होता है कि 5 से 10,000 व्यूज आए, 10 से 15,000 आए, 15 से 20,000 आए, वो ग्रो करे अपने चैनल को। लेकिन यार ये चीज अच्छी नहीं होती ना, कि आप किसी के ऐसे हाथ धो गए, किसी के पीछे पड़ जाओ, ऐसे ही है वैसे है, ये है वो है। भैया तुम लोग समझो ना, तुम लोगों के, मुझे ना किसी ने ना, मुझे, मेरी पड़ोस में एक लड़की है, उसने मुझे एक बात बोली थी, निधि, मैंने ना एक बार मेरे मन में भी वो चीज आई कि यार निधि देखियो क्या वीडियो बना रही है, क्या ये झूठ बोल के, है ना, हस्बैंड कर रही है, ऐसे कर रही है। लेकिन फिर ना मेरे को भी लगा कि यार ये ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। सुनना, ठीक है, 1 मिनट रुक बेटा, आगे जाओ बेटा।
तो उसने मुझे बात बोली कि निधि मेरे ना, मैं किराए पे रहती हूँ और मेरा गलती से ना एक शीशा, कांच का शीशा टूट गया था आंधी तूफान में, जैसे ये शीशा होता है ना, इस तरीके का शीशा टूट गया और मैं रात भर सो नहीं पाई कि यार, क्योंकि अब पेरेंट्स से पैसे मांगने, है ना, जब आप खुद ना कमा रहे हो और फिर इतना बड़ा खर्चा एकदम से आ गया। मैं इस इतनी सी छोटी सी प्रॉब्लम में कि एक कांच का शीशा टूट गया, उसके ऊपर ना मैं रात भर नहीं सो पाई। और फिर मैंने एक चीज सोच के देखी कि निधि की कंडीशन सोच के देखी, जिस लड़की को ससुराल वालों ने 2 महीने के बच्चे के साथ घर से निकाल दिया, किराए पे रह रही है ना, अपना खर्चा निकाल रही है, अपने बच्चे का निकाल रही है, उस लेडीज ने कितना ज्यादा मतलब हिम्मत दिखाई है कि हिम्मत दिखा के यहाँ पे 2 फ्लैट ले लिए। सोचो ये चीज, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। चाहे उसने हस्बैंड किया हो, चाहे ड्रामा किया हो, यूट्यूब पे आके नोटंकी की हो, टाइम पास किया हो, कुछ भी किया हो, है ना, लोगों का मनोरंजन ही किया ना मैंने। कोई ऐसा तो नहीं है ना लोग मेरे वीडियो से किसी का तो आप लोगों का नुकसान तो नहीं हुआ ना, ये बता दो। आप लोगों के चेहरे पे स्माइल ही आई है, हंसाया ही आप लोगों को, एंटरटेन तो किया है ना मैंने आप लोगों को। तो सोच के देखिए ना, मैंने उस मुसीबत से वहां से निकल के इधर आई हूँ, समझ रहे हो आप वो चीज। तो मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग भी समझते हो। यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। मैं आज भी सोचती हूँ ना, जो बड़े बड़े यूट्यूबर थे जो फूड ब्लॉगिंग किया करते थे, मैं उनको देखा करती थी, मैं सोचा करती थी कि यार ये मतलब होता है ना कि ये मतलब इतने फेमस है ये, लेकिन उनके पीछे की मेहनत आप देखोगे ना, यूट्यूबर्स बहुत मेहनत करते हैं यार, बहुत मेहनत। उनको आप इस तरीके से मत सोचिए, ठीक है। मैं भी मेहनत कर रही हूँ, आगे भी करूँगी। और अब दिन की 3 वीडियोस मेरी आएंगी। और देखो टाइटल थंबनेल यार मैंने सिंपल नहीं बना सकती, मेरे को कुछ ना कुछ घुमा फिरा के लिखना पड़ेगा, आगे भी लिखूंगी। और थोड़ा बहुत मुझे एंटरटेनमेंट वीडियो में डालना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग मेरे को एज अ टाइम पास ही देखते हैं। ये चीज़ तो मैं बहुत अच्छे से यूट्यूब पर समझ गई हूँ। मैं सीरियस होकर वीडियो बनाती हूँ, लोग नहीं पसंद करते हैं। लोग मुझसे उम्मीद ही नहीं करते हैं कि मैं सीरियस होकर बात करूँ या कुछ, होता नहीं है। लोग मेरे से उम्मीद ही यही रखते हैं कि वो मैं उनको बस हंसाऊं, उनका टाइम पास करूं, एंटरटेन करूं बस उनको, और उनको एंटरटेनमेंट चाहिए मुझसे, और कुछ नहीं चाहिए। ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। तो मेरे को जो ऑडियंस चाहती है मेरे को वही लाना पड़ेगा, मेरी मर्जी नहीं चलेगी यूट्यूब पे कि मैं जो चाहती हूँ वो लाऊं, क्योंकि वो फिर चलेगा नहीं। मेरा घर कैसे चलेगा, घर में तो राशन पानी उसी चीज़ से चलेगा ना जो ऑडियंस देखना चाहेगी। तो आप लोग प्लीज़ दूसरों की मजबूरी समझा कीजिए। मैं अगर वीडियो में थंबनेल टाइटल बना भी रही हूँ उल्टे सीधे, जो भी है, अगर मेरा चल रहा है, मेरा घर चल रहा है यार, इसमें क्या गलत है ये बताओ ना। एज अ सिंगल मदर मैं अपना बच्चा पाल रही हूँ, उसकी एजुकेशन, उसकी दवाइयाँ, उसका मेरे बच्चे की फल फ्रूट खर्चा, राशन पानी, सब मैं यही यूट्यूब से कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं जैसा भी वीडियो बनाऊँ, आप लोग प्लीज़ मेरे को नेगेटिव मत बोला करो, मेरी मजबूरी है, ठीक है, ये समझ लो। मेरी मजबूरी है वीडियो बनाना, और उल्टे सीधी वीडियो मुझे बनानी पड़ती है क्योंकि मेरा चैनल ऐसे ही चलता है, ठीक है। एंड करती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।